आरसीबी का भी मुद्दा भाई देवे वापस उठ गया है। आरसीबी का मुद्दा जो किताब थी वो वापस खुल गई, जो कि पिछले कुछ दिनों में जिसकी ज्यादा बात नहीं हो रही थी, अब एक बार फिर से बात होने लगी है। आप दिखा दीजिए कि बीसीसीआई ने अब क्या एक्शन लिया है। जो स्टैम्पीड हुआ है बेंगलुरु के अंदर, उसके बाद बीसीसीआई ने सख्त कदम उठा लिया है। द बीसीसीआई हैज अपॉइंटेड अ कमिटी टू एस्टैब्लिश गाइडलाइंस to prevent incidents like the stampede outside the Chinnaswamy Stadium, where 11 fans died during the celebration the day after Royal Challengers Bengaluru won their maiden IPL title. पीछे आ जाइए वापस, आपको बता दें कि मेरे ख्याल हो गई ना, यहाँ पे होगी, इसके आगे भी है। आगे भी The BCCI has appointed a committee to establish guidelines to prevent incidents like the stampede outside the Chinnaswamy Stadium, where 11 fans died during आपका आगे आ जाइए, एक काम करिए, आप फोन में ही देख लीजिए, आगे आ जाइए। उन्होंने कमेटी बनाई है जिसमें ये पूरा बना रखा है, पूरा ये है कि बीसीसीआई ने एक कमेटी को पूरा है सर, ये पूरा बनाया नहीं आपने। और उस मैं बताता हूँ, हाँ बता दीजिए आप। उस कमेटी पूरा बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। उस कमेटी में 3 लोग हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ, कोई बात नहीं, हाँ यही दिखाना था, ये वाला था। तो बेसिकली आपको फिर से बताया था, फिर से बात शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगातार बात चल रही है आरसीबी के स्टैम्पीड को लेके, क्या एक्शन होगा। जो बेंगलुरु के अंदर स्टैम्पीड हुआ था, जहां पे कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उन लोगों को लेके अब क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ना यार, लोगों की जान चली गई, इस पे अब विक्ट्री परेड जो हुई है, इस पे क्या एक्शन लेगा बीसीसीआई। सो बीसीसीआई ने भी एक्शन लिया। द बीसीसीआई हैज अपॉइंटेड अ कमिटी टू एस्टैब्लिश गाइडलाइंस टू प्रिवेंट इंसिडेंट्स लाइक द स्टैम्पीड आउटसाइड द चिन्नास्वामी स्टेडियम, वेयर 11 फैंस डाइड during celebrations the day after Royal Challengers Bengaluru won their maiden IPL title. आगे आ जाइए। The committee comprises three top BCCI officials: Secretary Devajit Saikia, Vice President Rajiv Shukla and Treasurer Prabhtet Singh Bhatia. तो ये they will formulate the guidelines within 15 days. मतलब एक गाइडलाइन, एक आपकी गाइडलाइन बनाई गई है, बेसिकली एक कमिटी बनाई जा रही है किस चीज को लेके, जो ये विक्ट्री परेड को लेके, जो आप देख रहे हैं, जो स्टैम्पीड हुआ है और आगे टीम्स किस तरह चलेंगी। बेसिकली आपको क्लियर कर देता हूं मैं कि पूरा मुद्दा क्या है ना। जो बेंगलुरु के अंदर स्टैम्पीड हुआ था, जो आरसीबी की फ्रेंचाइजी पे भी अब सवाल उठ रहे हैं धीरे धीरे करके, उसके बाद अब बीसीसीआई ने भी एक सख्त कदम उठाने की ठान ली है। वो सख्त कदम क्या होगा, पहली बात तो इन्होंने कमेटी फॉर्म कर ली है, जिसके अंदर आपके 3 लोग हैं, जो कि क्लियर भी कर दिया गया कि कौन कौन 3 लोग हैं जो इस कमेटी को संभालेंगे, और जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरह से ये विक्ट्री परेड के जो सेलिब्रेशंस होते हैं वो मैनेज किए जाएंगे। क्या वो बीसीसीआई हैंडल करेगा, क्या वो फ्रेंचाइजी के हाथ में ही छोड़े जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि विक्ट्री सेलिब्रेशंस पे क्रॉस ही लग जाए। तो ये बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, और अगले 15 दिन में आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है और गाइडलाइंस आपकी सामने आ जाएगी। बाय द वे, इस मुद्दे से जुड़ी एक और बात मैं आपको बता दूं जो काफी लोगों को नहीं पता, और ये रिपोर्टेडली सामने आ रही है, कंफर्म नहीं है लेकिन रिपोर्टेडली सामने आ रही है ये चीज कि कुछ आरसीबी के ऑफिशियल्स हैं, कुछ आरसीबी के लोग भी हैं जिनसे सीआईडी कुछ क्वेश्चनिंग भी कर रही है। सीआईडी भी अब एक्शन में आ चुकी है, जो कि अपडेट भी आ रही रिपोर्टेडली। आपको बता दें कि सीआईडी भी रिपोर्टेडली एक्शन में आ गई है, और आरसीबी के कुछ लोगों से, फ्रेंचाइजी से जुड़े कुछ लोगों से क्वेश्चनिंग भी की जाएगी, है ना। जो आपके फ्रेंचाइजी के इंपॉर्टेंट लोग हैं, जहां तक अगर बात करें जो इनके ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों से क्वेश्चनिंग की जा रही, कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि ये कैसे हो गया, इतना बड़ा मामला कैसे हो गया। और बाय द वे, कर्नाटका के क्रिकेट बोर्ड से भी सीआईडी क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो सीआईडी अब इस मामले में पूरी तरह से एक्शन में आ गया है। अब डिसीजन क्या जाएगा, किस तरह से आगे जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये 2 चीजें साथ साथ हो गई, एक तरफ बीसीसीआई का एक्शन, एक तरफ सीआईडी का एक्शन। सही बात नहीं यार, बाकी में। और ये तो हमने कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि बीसीसीआई की जो मीटिंग होनी है उसमें ये मुद्दा भी डिस्कस होना था, ये जो स्टैम्पेड वाला हुआ है। और बीसीसीआई के जो आपके इस टाइम पे देवाजीत साइकिया हैं, उन्होंने भी बोला था कि भाई बीसीसीआई ऐसे ही आंख बंद करके नहीं रह सकता, जो चीज़ें हुई है उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। और विचार करने के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो भी फर्दर जो भी आगे इन फ्यूचर विक्ट्री सेलिब्रेशंस होगी या जो आपको परेड करना होगा, सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता है कि अब ये प्राइवेट स्तर पे किया जाएगा या किसी इंडिविजुअल, जैसे किसी कोई टीम जीत गई या कोई फ्रेंचाइजी जीत गई तो उनको वो अकेला अपने इंडिपेंडेंट तरीके से कर पाएंगे। इसमें अब मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई इंटरफेयर करेगा
और जो आपकी गाइडलाइंस बनेगी जो कि 15-20 दिन के अंदर होप सो कि आ जानी चाहिए, उसमें यही होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई इंटरवीन करते हुए फिर यहां से यही होगा कि बीसीसीआई की देखरेख में सारे सेलिब्रेशंस करवाए जाएंगे। इन्होंने पहले भी करवाया है, जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत के आई थी तो मुंबई में बहुत अच्छे से अरेंजमेंट के साथ हुआ था। फिर अहमदाबाद में फाइनल्स में काफ़ी लोग आए थे, उसको भी बड़े अच्छे से मैनेज किया गया था। तो बीसीसीआई ही अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जितने फ्यूचर सेलिब्रेशंस होंगे वो बीसीसीआई की देखरेख में होगी, ना कि अब किसी प्राइवेट फ्रेंचाइजी या फिर किसी को भी दिया जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ हो गई है ये बड़ी चीज़ है और बीसीसीआई इसमें इंटरवीन कर रहा है। अभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट यही थी स्टैम्पेड को लेकर जो हमने डिस्कस कर ली है प्रियांशु जी। नहीं बिल्कुल, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली कि जो ये आरसीबी का इंसिडेंट हुआ है ना, पता नहीं कि मुझे फीलिंग आ रही है कि विक्ट्री परेड्स ही बैन हो जाएंगी। आई डोंट थिंक शायद विक्ट्री परेड को बैन करें, विक्ट्री परेड ही बैन हो जाएंगी कि विक्ट्री परेड ना करें हम। या तो ये होगा कि बीसीसीआई हैंडल करेगा, बीसीसीआई ही करेगा, बीसीसीआई हैंडल करेगा अपने तरीके से, उसमें फ्रेंचाइजी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, उसमें सारा बीसीसीआई हैंडल करेगा। सब कुछ A to Z चीज है जहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन एंड ऑल, और जहां तक आपकी बात हो रही है कि पुलिस मैनेजमेंट जो होगी वो सारा बीसीसीआई हैंडल करेगा। जो मुझे लग रहा है ये अलाउ नहीं करेगा ना कि 15 घंटे में आपको करवाना है तो 15 घंटे में हम वो डेज देंगे। वो कहेंगे कि भाई आप चाहे आप देखो कैसे रोकना है, किसको रोकना है, किन प्लेयरों को रोकना है, हम टाइम ले रहे हैं। यहाँ पे बीसीसीआई अगर इंटरवीन करने पे आ जाए, बीसीसीआई अगर इसको हैंडल कर रही होती, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी नहीं होता वहां पे। अगर कर्नाटक वहां से गवर्नमेंट या फिर किसी भी सिक्योरिटी वालों ने अगर ऐसा कह दिया होता कि हम अभी नहीं दे सकते सिक्योरिटी, 100% टाइम लेते वो। तो ये होता है, कई बार क्या होता है ना कि जब आप अपने स्तर पे करना शुरू कर देते हैं तो फिर जल्दबाजी और जो आप चाहते हो वो अपने हिसाब से करवाना चाहते हो। जब अगर कोई टॉप ऑफिशियल्स इसमें इंटरवीन करता है तो फिर आपको फिर उनके हिसाब से चलना पड़ता है। वो अगर कहेंगे कि अभी नहीं होना है तो फिर नहीं होना है। और अगर बीसीसीआई बोल दे, लेट से बीसीसीआई अगर हैंडल कर रहा है और बीसीसीआई किसी को रोक दे कि नहीं अभी नहीं करेंगे, एक दिन के बाद करेंगे, तो आपको मानना पड़ेगा। ये चीज है। और लेकिन फ्रेंचाइजी बैन को लेकर जो बात हो रही है उसका क्या होगा? नहीं, मुझे लग नहीं रहा है यार, मुझे अभी भी नहीं लग रहा। ये जो गाइडलाइंस बनेगी ये सेलिब्रेशन को लेकर बनेगी कि किस तरीके से किया जाए, कहाँ करना है, किस एरिया में करना है। मुझे लगता है इसको लेकर भी आएगा। आप देखना कि इतने रीजन में या जहाँ पे इलाका उस तरीके का नहीं है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहां नहीं करना है, वो सारी चीजें भी सामने आएगी। बहुत चीजें होगा इसमें, लेकिन मुझे लग नहीं रहा विक्ट्री परेड सेलिब्रेशन अभी बैन नहीं करेंगे। अगर करना होगा तो वो बीसीसीआई के अंडर होगा। लेट्स सी किस तरह